बस क्या करना है ना बेटा, आपको बस बैठ के मेरी बात ढंग से सुननी है, और जहां पर भी आपको लगे कि थोड़ा स्लिप हो गया मामला, वहां पर मुझे रॉक करके उसको पूछ लेना है, ठीक है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बीच में एकदम, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, अब सुनो जरा ध्यान से। मैं चर्चा को बिल्कुल एकदम नया रूप दे रहा हूँ, बिल्कुल नया रूप दे रहा हूँ मैं चर्चा को एकदम। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि पहला सवाल देखो, मैं सवाल के फॉर्म में समझाऊंगा आपको। मैंने बोला कि एक सवाल है, क्या सवाल है कि फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। एक बॉडी को अपन 0 से, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है 0 और 0 से और 1 2 तक लेकर गए। पूछा गया कि वर्क डन बताओ, पूछा गया कि वर्क डन बताओ। तो चुपचाप से वर्क डन देखो ये लिखा गया, मैं हर बार इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा, सुना जरा ध्यान से। तो वर्क डन क्या लिखा जाता है, मुझे तो एक बात का पता है कि भैया जो छोटा सा जो वर्क डन है वो लिखा जाता है एफ वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, यही लिखा जाता है, मुझे पता है इस बात का। सुनो जरा ध्यान से, तो क्या लिखा गया, एफ वेक्टर तो 2i कैप प्लस 3j कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, dx i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है, इस तरह से बोला गया। अब सुनो जरा ध्यान से, तो क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि dw इज इक्वल टू 2dx प्लस 3dy, और पूरा निकालना हो तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। पूरा निकालना तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। 0 से w तक, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। तो x की लिमिट लगी 0 से 1 तक, y कहाँ से कहाँ तक, 0 से और 2 तक, तो 0 से और 2 तक। तो क्या हुआ, ये हुआ 2 बाहर और अंदर बचा 1 माइनस 0, ठीक है, प्लस 3 बाहर और अंदर बचा 2 माइनस 0, तो ये कितना हुआ 2, और ये हुआ 3 दूनी 6, तो ये होगा 8 जूल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं कैलकुलेशन में एरर ना करूं, बस बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो भाई वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया 8 जूल, मेरे को वर्क डन निकालने में कोई समस्या आई ही नहीं। अब दूसरा सवाल सुनो, दूसरा सवाल क्या बोला गया, दूसरा सवाल बोला गया इस तरह से, सुने ज़रा ध्यान से। दूसरा सवाल बोला गया कि जो फोर्स है ना, फोर्स ऐसा है, सुनो फोर्स कैसा है, बोला गया कि 2xi कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। बोला गया कि फिर से अपन ऐसे लेकर जा रहे हैं 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। फिर से बोला कि वर्क डन बताओ, फिर से बोला वर्क डन बताओ। मैंने कहा लो भाई बता देते हैं वर्क डन, क्या बड़ी बात है, आ जाओ सुनो। तो मैंने वर्क डन बताया, कैसे बताया मैंने वर्क डन, मैंने कहा देखो सुनो, फिर से मेरी वही अप्रोच कि dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। सुनो मैंने लिखा इसको, मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा 2x और dx प्लस वाई स्क्वायर और साथ में dy और इंटीग्रेट कर दिया। x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से और 1 तक, और ये y कहाँ से कहाँ तक, 0 से और 2 तक, ठीक है। तो जो वर्क डन आया, वर्क डन क्या है, वर्क डन आया 2 बाहर और ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 और 0 से और 1 तक की लिमिट, और यहाँ पर क्या हुआ y की क्यूब बाय 3 और 0 से और 2 तक। जहाँ पर भी घबरा जाओ पूछ लेना, परेशान मत होना पर बिल्कुल भी एकदम, ठीक है। आ जाओ सुनो, तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हुआ 2 ने 2 को मार दिया, ये हुआ 1, ठीक है, प्लस ये 3 तो बाहर ले लो, 1/3 तो आया बाहर, और ये कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और ये 8 9 10 11, तो आया 11/3 जूल, ठीक है, 11/3 जूल, ठीक भाई बहुत बढ़िया। एक इस तरह सवाल आया। अब सुनो जरा ध्यान से, अभी तक सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्यों ये सवाल कराया, देखो सुनो, पहले वाले फोर्स की तरफ ध्यान दो, देखो पहले वाला फोर्स देखो, बिल्कुल पहले वाला फोर्स देखना, देखो पहले वाला सवाल देखो। पहले वाले फोर्स में मुझे एक बात बताओ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट। बोलो, मितांशी बोलेगी बेटा कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ना, क्योंकि ना तो इसमें एक्स है ना वाई है, मतलब कि कहीं पर भी चले जाओ आप एक्स वाई में, कहीं पर भी फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, कितना 2i कैप प्लस 3j कैप। दूसरा वाला सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दो फोर्स बदल जाएगा, है कि नहीं भाई, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दो फोर्स बदल जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात सुनना जरा ध्यान से कि आई के साथ ना, आई के साथ सिर्फ एक्स ही है, यहाँ पर वाई जेड कुछ भी नहीं है, और जे के साथ यहाँ पर सिर्फ वाई ही है, यहाँ पर एक्स वैक्स कुछ भी नहीं है। तो एक फॉर्मेट तो हो गई फोर्स की ही। अब तीसरी फॉर्मेट सुनो, अब तीसरी फॉर्मेट सुनो, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगा ना, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा ना, पूरा एकदम ध्यान नहीं पर रखना, पूरा ध्यान नहीं पर रखना। क्या बोला गया कि फोर्स जो है ना, फोर्स है ऐसा, सुनो फोर्स है ऐसा, टेक्निक की तरह समझना, 2xy i कैप, 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में j कैप, ठीक है। 2xy i कैप, दोबारा लिख देता हूँ, चलो साफ साफ लिख देता हूँ इसको अच्छे से। क्या लिखा गया, ऐसे लिखा गया कि 2, ऐसे लिखा गया 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में जे कैप। अब देखो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब क्या मामला गड़बड़ाया कि
आई के साथ देखो y का कोफिशिएंट भी है और j के साथ देखो x स्क्वायर भी है, मतलब x भी है। तो अब क्या करें भाई, फिर से बोला गया क्या कि 0 0 से और आप इसे 1 2 तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है, 0 0 से और आप 1 2 तक लेकर जा रहे हैं। फिर से बोला कि वर्क डन बताओ। अब मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से भाई, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता, मेरे को तो बस बेसिक मैथमेटिक्स आती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो मुझे DW ऐसा लिखना चाहिए था, F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2xy और i कैप प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में j कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, dx i कैप प्लस dy और साथ में j कैप। तो जो छोटा सा वर्क डन आया i का i के साथ, j का j के साथ करो तो कितना आया 2xy और साथ में dx प्लस ये कितना आया x स्क्वायर और साथ में dy। यही है कि कुछ और है, यही आएगा ना, अरे यही आएगा ना। और पूरा निकालने के लिए क्या करें, पूरा निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें। पर सुनो मेरी बात, सुनो जरा ध्यान से, अब मेरे प्राण कहाँ निकलेंगे, सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं ऐसा करूँ इसको, क्या 2xy और साथ में dx प्लस यहाँ पर क्या आया एक्स स्क्वायर और साथ में dy। अब मेरे प्राण कहाँ निकलेंगे कि यार इंटीग्रेशन तो हो रहा है x का और अंदर y भी रखा बैठा है और y वेरिएबल भी है, तो ना तो y को बाहर ले सकता हूँ, कौन से नहीं मान सकता भैया, y वेरिएबल है, यही तो प्रॉब्लम है यार। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, y वेरिएबल है ना, तो y को बाहर भी नहीं ले सकता। अरे y तो इस सवाल में y वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो y को ना तो बाहर ले सकता हूँ और ना अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन किसका है, x का है। तो ये तो यार प्राण निकल गया यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब मेरे पास रास्ता नहीं नजर आ रहा मेरे को, मैं क्या करूँ। इसी तरह से जो दूसरा इंटीग्रेशन है वहां पर देखो इंटीग्रेशन हो रहा है y का और अंदर रखा हुआ है क्या, x। अब ये तो गले की हड्डी की तरह हो गया भाई साहब, ना तो बाहर निकाल सकता हूँ ना अंदर रख सकता हूँ, ठीक है, ये ना तो अंदर निकाल सकता हूँ, ना तो बाहर निकाल सकता हूँ और ना अंदर रख सकता हूँ। तो सोचा गया कि यार कुछ ना कुछ अप्रोच तो जरूर होनी चाहिए यार, इस तरह से तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो फिर क्या सोचा गया, सुने जरा ध्यान से। बोला गया कि आप है ना यहाँ पे जाओ ही मत, आप यहाँ तक जाओ ही मत, यहाँ सुनो, यहाँ देखो, सुनो जरा ध्यान से। अब देखो, अब जो मैं लिख रहा हूँ ना वो तुम्हें लिखना आएगा अब से 10 मिनट के बाद कि मैं ऐसा कैसे लिखा। अब सुनो जरा ध्यान से, हाँ तुम्हें जस्टिफाई कर दूंगा कि मैंने कैसे लिखा है, पर ये लिखना तुम्हें 10 मिनट के बाद आएगा। सुनो, क्या इस पूरी टर्म को देखना जो मैंने इसके अंदर अंडरलाइन के अंदर है, क्या इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, इस पूरी टर्म को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं डी ऑफ, देखो ध्यान सुनना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। क्या लिखा मैंने, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। सर ये ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने, मैंने कहा देख बेटा सुन, देख डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब सुन जरा ध्यान से, यू इंटू वी से डिफरेंशिएट कर, तो देख पहले एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशिएशन, फिर y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर और dy प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x dx, तो 2xy और साथ में dx। देख सेम टर्म बन रही है क्या, यस सर। बोलो सेम टर्म बनी कि नहीं बनी। मैंने कैसे लिखा उसे, कैसे मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि मैं ऐसे लिख दूं, इस चीज को इग्नोर कर दो। बस तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। लिख सकते हो। हर एक बच्चा, पहले मुझे यहाँ पर 24 यस चाहिए कि मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता, तब मैं आगे बढ़ूंगा। कैसे लिखा इस बात को इग्नोर कर दो, अभी इस बात को तो मैं लिखना सिखा दूंगा तुम्हें। पहले मुझे ये बताओ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 24 यस चाहिए पहले मुझे यहाँ पर। कैसे लिखा ये बात की बात है, ये तो मैं सिखाई दूंगा, ये तो एक लाइन का काम है। पहले ये बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। भाई बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा इसको ना मैं कुछ के बोल देता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर वाई है ना, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कुछ के बोल देता हूँ। तो बेसिकली क्या बन गया, डी ऑफ के बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, डी ऑफ के बन गया। अच्छा अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊँ यार। अच्छा लिमिट देखो, पहले 0 0 से और कहाँ तक ले जाना था, 0 0 से कहाँ तक ले जाना था 1 2 तक, है ना, 0 0 से और 1 2 तक। तो एक बार एक्स और वाई की जगह पे 0 0 रखो, तो के इनिशियल कितना आया 0, फिर एक्स की जगह पे वाई रखो और वाई की जगह पे 2 रखो, तो जो के फाइनल आया वो क्या आया 2। तो के की लिमिट क्या लगी 0 से और 2 तक। अब ये बताओ लिमिट किस किस को समझ आई, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारे पर मम्मी कसम है, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। लिमिट समझ आई कि नहीं आई है, नहीं आई सर। यस सर। विनय बेटा सुन, विनय बेटा सुन, देख आप लेकर कहाँ जा रहे थे, देख सुन 0 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे थे, ठीक है, 0 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे थे, ठीक है, 0 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे थे। सुनो तो एक्स स्क्वायर वाई ही तो के है ना। अब सुनो तो इनिशियल लिमिट क्या बनी 0 और 0, तो के इनिशियल क्या बन गया 0, और वाई क्या है फाइनल कहाँ तक लेकर जा रहे 1 2 तक, तो एक्स की जगह पे 1 रखो, वाई की जगह पे 2 रखो,
तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 क्या बन गया 2, तो लिमिट क्या बन Yes, गई sir. 0 से 2, क्या बात समझ आई? यस सर। अच्छा डी के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा के, और 0 से 2, तो आंसर क्या आ गया 2 जूल। उड़ गए तोते, आ गया सर। अरे उड़ गए ना तोते। नहीं सर। नहीं सर। भाई साहब नहीं आया। नो सर। सर एक बार लिमिट वाला दोबारा बता दो। लिमिट वाला दोबारा बताता हूँ, देख सुन, दोबारा बताता हूँ, देख सुन। मेरे अपने पास क्या बना हुआ है एक्स स्क्वायर वाई ना, एक्स स्क्वायर वाई को मैंने के रख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई को मैंने क्या कर दिया के रख दिया। अब कहाँ लेकर जा रहे हो आप 0 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे हो, ठीक है, 0 0 से 1 2 तक लेकर जा रहे हो। तो इनिशियल लिमिट के की क्या बनी भाई, एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट कर दो तो के क्या आया 0 आ गया, ठीक है। फाइनली कहाँ तक लेकर गए 1 से 2 तक लेकर गए, तो 1 से जब 2 तक लेकर गए तो एक्स की जगह पे 1 रखो, वाई की जगह पे 2 रखो, तो क्या बन गया 2 बन गया। मतलब के की लिमिट क्या हुई 0 से 2, तो 0 से 2 तक की लिमिट लगा दी, आंसर आ गया 2 जूल। तुम्हारे Yes, sir. तोते उड़ गए तुम्हारे, नहीं आया ना? नहीं उड़े सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। हाँ ना तो बोलो यार, झूठ नहीं बोले कोई बच्चा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्यों मैंने ऐसा सिखाया, ये मैंने कैसे लिखा ना इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, एक लाइन का काम है सिखा दूंगा अभी। सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से बेटा, इस तरह से आप जब जिस फोर्स को आप ऐसा लिख पाओ ना उसे परफेक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, अभी सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। अब मेरी बात सुन, अगला सवाल सुन, अगला सवाल सुन, बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी गारंटी भाई साहब सीख के जाओगे तुम। अगला सवाल सुन, फोर्स बोला गया ये रहा वाई आई कैप, ठीक है, और फिर से वही 0 सर आपने क्या बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन? परफेक्ट डिफरेंशियल। सुनो जरा Okay, ध्यान से, 0 0 से और 1 2 तक लेकर जा रहे हो, ठीक है, फिर से आप कहाँ ले जा रहे हो 0 0 से 1 2 तक लेकर जा रहे हो, फिर से बोला कि वर्क डन बताओ, फिर से बोला कि वर्क डन बताओ, मैंने कहा ठीक भाई बताते हैं, आ जाओ सुनो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा गया एफ वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर, तो सिंपली क्या लिख दिया गया, ये लिख दिया गया y और साथ में dx, है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से w तक, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से और 1 तक। अब बता तू इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता है क्या? बेटा माइक्रोफोन ऑफ रखें अपने, पापा को पानी दे रही थी। वाशवी बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर, आया कर एकदम और नेक्स्ट क्लास। वाशवी बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर। आ जाओ मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो? बोलो, क्या सॉल्व कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को? वही सर डी ऑफ निकल के होएगा। कैसे होएगा डी ऑफ करके, बताओ डी ऑफ करके कैसे लिखोगे इसे, इसे लिखना पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरी बात फिर सुनो जरा कैसे ध्यान से, करना? अब तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y एक तो कांस्टेंट नहीं है। अगर बोल दे कि y कांस्टेंट है, हाँ बाहर ले लो कर दो इंटीग्रेशन सॉल्व, पर y तो कांस्टेंट नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन को तुम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x ना पता हो। हाँ अगर मैं ये सवाल पूछूं और साथ साथ मैं आपको बोल दूं कि भाई y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अगर मैं ऐसा बोल दूं तब तो आप चुपचाप क्या करोगे, y की जगह पे के एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, के कांस्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे। बोलो कर दोगे नहीं कर दोगे यार, है ना? कर देंगे। और अगर ये इक्वेशन मैं तुम्हें ना दूं, अगर ये इक्वेशन मैं तुम्हें ना दूं, तब क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अच्छा ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है क्या? ये क्या है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। इसका मतलब, और अच्छा सुन, अगर मैंने y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया तो इंटीग्रेशन का कुछ आंसर आएगा, मतलब वर्क डन कुछ आएगा। अगर मैं ऐसा दे दूं कि y इज इक्वल टू 2x, तो क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? या अगर Yes, मैं sir. y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं ये बोल दूं y इज इक्वल टू 2x, तो क्या जो वर्क डन आएगा क्या वो अलग वैल्यू आएगी क्या? हाँ या अरे ओ सन्नाटो, हाँ अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू y की जगह पे के एक्स स्क्वायर पुट करके वर्क डन निकालो तो आंसर आएगा कुछ तो, फिर मैंने बोला y की जगह पे 2x पुट करके आंसर निकालो तो क्या अलग आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा? अलग अलग। अरे अलग आएगा यार। अगर मैं ऐसा बोल दूं y इज इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस 3, तो क्या सेम आंसर आएगा अलग आएगा? अलग अलग रहेगा। हाँ इसका मतलब कि ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन है तुम देखो ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार मैं क्या बोला? ये जो वर्क डन है तुम ध्यान से देखो पाथ पर डिपेंड कर रहा है ना? मतलब कि अगर आप सीधा ले जाओगे तो वर्क डन कुछ और है, मतलब स्ट्रेट लाइन से ले जाओगे तो वर्क डन कुछ और है। अगर आप पैराबोलिक पाथ में ले जाओगे तो वर्क डन कुछ और है। अगर आप किसी और पाथ में ले जाओगे तो वर्क डन कुछ और है। क्या वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है क्या?
यस या सर। हाँ, यस सर। ये तो सोचने वाली बात हो गई यार कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड कर। तुम ध्यान से देखो, अभी तक मैंने तुम्हें 3 सवाल कराए ऊपर, अभी तक मैंने तुम्हें ऊपर 3 सवाल कराए, और तीनों में से एक भी सवाल में, तीनों में से एक भी सवाल में मैंने भाई साहब पाथ की बात ही नहीं करी। तीनों में से एक भी सवाल में मैंने पाथ की बात नहीं करी। देख सुन, ये सबसे पहला फोर्स था, ये सबसे पहला फोर्स था। इसमें मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि 0 0 से और 1 2 तक जा रहे हो, पर कैसे जा रहे हो इस बात का कोई महत्व नहीं था, है ना। कैसे जा रहे हो इस बात का कोई महत्व नहीं था। भाई साहब वर्क डन कितना आया था? 8 जूल। यार हाँ ना तो बोल, वर्क डन कितना आया था? 8 जूल। उसमें पाथ की कोई भी बात नहीं हुई थी। फिर मैंने तुम्हें दूसरा फोर्स करवाया। इस फोर्स में भी मैंने तुम्हें सिर्फ बोला कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? 0 0 से 1 2 तक जा रहे हो, पर कैसे जा रहे हो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि नहीं। तो इसका भी वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करा, है कि नहीं। जब तीसरा जब वर्क डन कराया उसमें भी मैंने क्या बताया तुम्हें कि 0 0 से और 1 2 तक जा रहे हो, 0 0 से और 1 2 तक जा रहे हो, पर कैसे जा रहे हो इस बात का कोई महत्व नहीं है। भाई साहब सिर्फ 0 0 और 1 2 तक जाना है, 0 0 से 1 2 तक सिर्फ जाना है, पर कैसे जा रहे हो इस बात का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब कि इसका भी जो वर्क डन है वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पर जैसे ही मैंने क्या करा, जैसे मैं तुम्हें चौथे फोर्स की टाइप पर लेकर आया, अब गड़बड़ा गया मामला। अब जैसे जैसे वर्क डन मैं पाथ चेंज कर रहा हूं, भाई साहब वर्क डन तो चेंज हो रहा है। मतलब अब जब चौथा जब फोर्स की तुम्हारे साथ बात करा, चौथा फोर्स क्या था? चौथा फोर्स ये था क्या? F वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप। ठीक है, बेसिकली i के साथ 4 है, i के साथ y है बेसिकली, है ना। i के साथ अगर x होता तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो आराम से सॉल्व हुआ पड़ा था ये, पर i के साथ सिर्फ y है। तो दिक्कत ये हुई कि जैसे ही मैं ये चौथा फोर्स की तुम्हारे साथ बात करने लगा ना, अब मेरे को पाथ की बात करनी पड़ गई। अब मेरे को किसकी बात करनी पड़ गई? पाथ की बात करनी पड़ गई। और मैंने एक बात और भी नोटिस करी कि जैसे जैसे मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ, जो वर्क डन है वो भी चेंज हो रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? यस सर। तो मैं यहां पर तुम्हारे साथ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं बेटा कि कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ इसको फोर्सेस conservative ऐसे बोलते हैं। होंगे। अरे रुक जा भैया, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, रुक जा भाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। बोलो क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है सन्नाटो? यस सर। कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे, मितांशी बेटा बोल मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस सर। अब सुन मेरी बात, देख कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता उन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? कंजर्वेटिव फोर्स। और जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है उन्हें बोला गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? उन्हें क्या बोला गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, यहां पर मैं चुपचाप लिखता चलता हूं ढंग से एकदम, तुम्हें भी बड़े ढंग से अपने नोट्स बनाने हैं। सुनो जरा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं वो सुनो। देखो मैं यहां पर लिखता चलता हूं कि भाई मेरे पास जो फोर्सेस हैं, मेरे पास काम कर गया, मेरा पेन कहां गया? ये रहा। देखो जरा ध्यान से, वो कैसे लिखा था ना ऊपर, उस बात की बिल्कुल चिंता मत करना, एक लाइन का काम है भी सिखा दूंगा। सुनो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैंने पहले तुम्हें ये बात दिखाई है, देख कि कुछ का डिपेंड कर रहा है, कुछ का डिपेंड नहीं कर रहा। देखो टाइप्स, थोड़ा बड़ा कर देंगे इसे, ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कहाँ गया? अरे एक मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा सा देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख भैया अपने पास ना, अरे रुक जा, बिल्कुल टॉनी स्टार्क वाली फील आती है, एकदम इधर उधर होता है ना जब ये। यहाँ सुनो, देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैंने बोला कि दो तरह के फोर्स अपने पास बेटा। एक तो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं वो सुन लो, क्या क्या होते हैं वो सुन लो। देखो द फोर्सेस whose work done does not
depend on path are known as conservative forces, बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, अभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, द फोर्सेज हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये एम हटा लेना, एम कुछ भी नहीं था, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता उन्हें बोला गया कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर दूसरे फोर्सेस आए जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, द फोर्सेस हुज वर्क डन depends upon the path are known as non-conservative forces, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी मुझे समझ आई कि उसे कहा गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब सुने जरा ध्यान से, सर मुझे कैसे पता चलेगा सर कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है? मैंने कहा बिल्कुल बेटा टेंशन मत ले, देख कुछ एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, समझ जाना। तो मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाओगे तो पूरा लिखना अच्छे से। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये जो होते हैं ना ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव बाकी सारे के सारे जो तुम्हारे निगाह में आ जाए सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। आगे जाके तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ ये तो मुझे बात समझ आती है कि रास्ता चेंज तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। अगर रास्ता चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा, ये बात तो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा तुमने 9th में बॉयंट फोर्स पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, पॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, ये सब कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ये याद रखने की चीज है। पर सर मैं पहचानूं कैसे कि कौन सा कंजर्वेटिव है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है? बेटा मैंने बोला देख सुन, ठीक है। अपने पास अब तक मैंने तुम्हें 4 सवाल कराए थे ना, उन चारों सवाल को 4 फॉर्मेट की तरह समझना। उन चारों सवालों को क्या समझना? 4 फॉर्मेट की तरह समझना। देखो सुनो, उसमें से 3 फॉर्मेट थी कंजर्वेटिव की, 1 फॉर्मेट थी नॉन कंजर्वेटिव की। तो इन 3 के अलावा जो भी बचेगा सब वो नॉन कंजर्वेटिव ही होगा, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, सुनो। फॉर्मेट्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, आपके सिलेबस में तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है, क्योंकि वर्कडन निकालना है अपने को, तो वर्कडन तो सिर्फ कंजर्वेटिव का ही निकलेगा। नॉन कंजर्वेटिव का वर्कडन निकालना हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हालांकि हम निकाल सकते हैं पर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? रुक जा अभी, फिर पूछियो। फॉर्मेट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा उसमें से जो पहला फोर्स था ना वो था कांस्टेंट फोर्स टाइप, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स टाइप का क्या मतलब है कि फोर्स ऐसा, कैसा? ऐसा, आई कैप प्लस 2j कैप। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है? बोलो, अरे बोलो, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा भाई, तो क्या जब मैं इसकी बात कर रहा था क्या हमने पाथ की बात करी थी? नहीं करी थी, है ना। तो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वेरिएबल फॉर्मेट, वेरिएबल फोर्स इस फॉर्मेट का, वेरिएबल फोर्स ऑफ फॉर्मेट दिस, कौन सा फॉर्मेट? सुनो जरा ध्यान से, कौन सा याद है? क्या था वो कुछ ऐसा था, कैसा था? 2x i कैप प्लस वाई स्क्वायर j कैप, याद है? ऐसा ही था ना। इसका मतलब कि फोर्स का फॉर्मेट क्या है? सुनना जरा ध्यान से। फोर्स का फॉर्मेट है ऐसा, कैसा? ऐसा, सुनो, ऐसा कि f वेक्टर इज इक्वल टू i के साथ सिर्फ x का और j के साथ सिर्फ y का, ठीक है। तो fx i कैप प्लस fy j कैप, ठीक है। i के साथ सिर्फ x आना चाहिए और y के साथ क्या आना चाहिए? j आना चाहिए। बोलो क्या बात समझ आई है? इस तरह का भी जो फॉर्मेट है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि x के साथ x का आएगा तो इंटीग्रेट कर पाओगे आराम से, y के साथ y का तो इंटीग्रेट कर पाओगे आराम से। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यार? यस सर। अब सुनो तीसरा वाला जो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तीसरा वाला सुनो,
तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप। तीसरा वाला है परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप। परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये फोर्स है, मान लो। पूरा पूरा लिखना कॉपी में अच्छे से, मैं तो आधा आधा लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिखना है तुम्हें, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए मैं मुंह से, ताकि तुम्हें हैंडराइटिंग में दिक्कत ना आए। परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप, डिफरेंशियल, ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप। ओके, तो फोर्स क्या है? फोर्स है ऐसा। कैसा फोर्स है? सुने जरा, ऐसा फोर्स है। कैसा? 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में जे कैप। सर आपने सर इसको कैसे पहचाना? सर मेरा तो ये बात नहीं समझ आ रही। सर आप कैसे पहचान गए कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है? सर हमारे तो सर पहचान में नहीं आ रहा ये। मैंने कहा देख बेटा सुन जरा ध्यान से, अब पहचान में आएगा। प्लस के आगे क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। बात समझ आई? 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। सर आप इसको सर कैसे पहचान गए? सर हमारे तो सर ये बात समझ में नहीं आई सर। तो मैंने बोला देख बेटा कहाँ तक लेकर जाओगे इसको? आपको इसको पहले देखो यहाँ तक तो लेकर ही जाना पड़ेगा। कहाँ तक? कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या 2xy और dx प्लस क्या था ये एक्स स्क्वायर और साथ में dy। याद है ना ये? अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ तक तो आना ही पड़ता है ना, यहाँ तक तो आना ही पड़ता है सर। फिर आपने उसको मिनट में सर एकदम से ऐसे आपने चेंज करके लिख दिया। सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये चेंज होएगा? हो सकता भी है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे दे हमको पागल बनाने के लिए और हम उसको चेंज करके ऐसे पागल होते रहें। तो पहली बात तो सर हमें पहचानना सिखाओ कि सर ये कंजर्वेटिव, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। और सर दूसरी बात हमें लिखना सिखाओ, है ना भाई? अब दो काम ही तो है मेरे पास। पहला काम तो क्या है कि पहले मुझे पहचानना आना चाहिए कि भाई कैसे पहचानते हैं उसको, और दूसरी बात फिर मुझे उसे लिखना भी आना चाहिए। सुनो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने बोला पहचानने के लिए क्या करते हैं। पहली बात तो सही बताऊं, तुम्हें कभी भी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कभी भी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा उल जलूल कुछ भी फोर्स देखे और आपको बोले ना कि वर्क डन बताओ, तो चुपचाप समझ जाना कि वो पक्का 101% कंजर्वेटिव ही है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालना मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर फिर भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो पक्का से साइड में वो y इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन जरूर देगा, ताकि इसको सब्स्टिट्यूट करके मैं आंसर निकाल पाऊं। तो पहचानने की तो दिक्कत ही नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें पहचानना सिखाता हूं कि देख पहचान पाओ, तुम बता पाओ कि परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? सुने बेटा, ये जो पहली टर्म है ना, इसे ना एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करो। पहला क्या है? देखो ये है 2xy और dx। क्या है ये? 2xy और dx। मैंने बोला इसे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। तो पार्शियली इंटीग्रेट करना है तो y कैसा है? कांस्टेंट। देख 2 भी बाहर, y भी बाहर, अंदर क्या बचा? y dx, x dx। क्या बचा? x dx। इंटीग्रेशन क्या हुआ? x स्क्वायर बाय 2, 2 ने 2 को मार दिया तो बचा क्या? x स्क्वायर y। क्या यही बचा क्या? यस सर। ओ सन्नाटो। Yes. और इसे पार्शियली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। इसे पार्शियली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। देखो सुनो, तो एक्स स्क्वायर बाहर आया, अंदर बचा dy। क्या आया ये? एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये भी एक्स स्क्वायर वाई आया क्या? अगर जितने भी इंटीग्रेशन हो सबका अगर रिजल्ट सेम आ जाए, अगर सबका रिजल्ट सेम आ जाए तो वो कैसी फॉर्मेट होती है? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट होती है। कैसी फॉर्मेट तो बस होती है? प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट करना है। कैसी है ये? परफेक्ट डिफरेंशियल होती है ये। क्या होती है ये? परफेक्ट डिफरेंशियल। ये परफेक्ट डिफरेंशियल की पहचान है। ये क्या है? परफेक्ट डिफरेंशियल की पहचान है कि जो पहली टर्म हो उसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दें तो एक आंसर आएगा। जो दूसरी टर्म है उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो एक आंसर आएगा। अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाएं, तो ये कैसा हो जाएगा? परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। और ये जो फॉर्मेट आया, ये जो आंसर आया ना, इसी को अपन डी के फॉर्म में लिखते हैं। अब सर इतना बड़ा कौन करेगा? सर मैंने बोला देख बेटा शॉर्टकट बताता हूँ तुझे। देख सुन, शॉर्टकट बताता हूँ। क्या लिखना हमेशा यहाँ पे आने के बाद? हमेशा देख क्या लिखना? इंटीग्रेशन। क्या लिखना? इंटीग्रेशन। देख जो x के साथ है ना, जो dx वाली जो टर्म है, उसमें से y का जो कोफिशिएंट है ना वो उठा ले, y उठाया। जो y के साथ है ना उसके साथ x वाला उठा ले, x स्क्वायर। देखिए आंसर है, यही आंसर है। अरे ओ सन्नाटो, फिर से बता दो सर। देख सुन, जो x के साथ जो y की टर्म है ना वो उठा ले, जो y के साथ जो x की टर्म है वो उठा ले, बस आंसर, यही आंसर है। तो वर्क डन क्या आ गया? वर्क डन आ गया एक्स स्क्वायर वाई। बस जो लिमिट है वो पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तुम्हारे तोते उड़ गए। प्रैक्टिस कराता हूँ, देख प्रैक्टिस कराता हूँ, देख सुन, प्रैक्टिस कराता हूँ, देख सुन। आ जाओ, सुनो, प्रैक्टिस करो, बताना मुझे परफेक्ट डिफरेंशियल है भी कि नहीं, और है तो क्या आंसर है उसका। डी ऑफ कितना लिख सकते हैं उसको, देखना सुनना। मैंने बोला 2xy³ dx प्लस
3y² x² dy। बोलो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है? ऐसा नहीं लिखना चाहिए, रुको मुझे थोड़ा दोबारा लिखता हूँ इसको, रुको दोबारा लिखता हूँ। ऐसे लिखता हूँ, देख सुनना जरा ध्यान से, ध्यान सुनना। मैंने लिखा फोर्स ऐसा है, ये है 2xy³ i कैप प्लस 3y² x² j कैप। बोलो ये फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? है सर। पक्की बात एकदम। कैसे पता चला तुम्हें? तुमने इसको इंटीग्रेट करा x के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करा y के रिस्पेक्ट में, तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम है तो है। अच्छा सेम है तो आंसर कितना लिखोगे इसको? जब वहां पर लिखोगे तो वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन d ऑफ व्हाट? d ऑफ x³ y³ ध्यान से देखो। x² y³ हाँ x² y³ x² y³ है ना। देखो जो i के साथ है उसमें से क्या उठाना है? y वाला। जो i के साथ उसमें से क्या उठाना है? y वाला। और j के साथ उसमें से क्या उठाना है? x वाला। कौन सा उठाना है? x वाला। बस यही तुम्हारा आंसर है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। यार तुम्हें नहीं आया यार। यस सर। पक्की बात एकदम। अगर समझ आया तो लो एक वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ। लो एक वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ अगर है तो। सुनो, मैंने बोला कि फोर्स ऐसा है, मैंने बोला फोर्स ऐसा है, ऐसा सुनना जरा ध्यान से। चलो 0 0 से 2 3 तक लेकर गए हो आप। चलो बताओ वर्क डन कितना होगा फोर्स के द्वारा? अगर तुमने ये कर दिया मैं समझ जाऊंगा भाई तुम्हें समझ आ गया अच्छे से। और कहाँ तक लेके गया? 0 0 से 2 3 तक। जीरो जीरो से 2 3 तक करो। 2 लाइन का आंसर है, अब तो कर सकते हो तुम। बताओ परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं? नहीं है सर। देख लो यार अच्छे से एक बार। है तो ओ सन्नाटो, है सर। परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता तो मैं तुमसे वर्क डन पूछता ही नहीं भाई। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, कंजर्वेटिव नहीं होता फोर्स, तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं। बार बार कहते रहो अपने कोर्स का हिस्सा ही नहीं है वो। चलो भाई बताओ कितना लिखना चाहिए मुझे इसको? कैसे लिखना चाहिए? डी ऑफ व्हाट? डी ऑफ x³ y4 x³ नहीं, x² y4 हाँ x² y2 x² y4 है ना, ऐसे लिखना चाहिए। इसको k मान लो, x² और y4 को क्या मान लो? k मान लो। ठीक है, अब लिमिट देखो, लिमिट कहां से कहां लग रही है? लिमिट लग रही है 0 0 से, मतलब कि 0 पर तो दोनों 0 ही हो जाएंगे, तो k हो गया 0, k हो गया 0, मतलब ये कुछ ऐसा है d ऑफ सम k। ओके, और 0 से अच्छा कहां तक जा रहा है? 2 3 तक जा रहा है, तो x की जगह पे रखो 2, x की जगह पे रखो 2 और y की जगह पे रखो 3, तो कितना आया? 2 दूनी 4 इंटू कितना आया? ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हुआ? 81। 27 गुणा 3 81, 81 गुणा 4 324 है ना? यस सर। है ना? Yes, sir. 324। तो लिमिट क्या लगी? 0 से और 324 तक। तो क्या आया आंसर? लिमिट क्या आई है? k, और 0 से और 324 तक, तो आंसर कितना आया? 324 जूल। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं है क्या करवा रहा है। अरे ओ सन्नाटो, हाँ ना तो बोल दो यार। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया ना? Yes, sir. यस सर। यार तुम्हें नहीं आया ना? Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yes. सोच लो, यस सर। पक्की बात एकदम? यार हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। पक्की बात एकदम 110%।
यस सर। अब सुनो जरा ध्यान से, तो मैंने क्या बताया, मैंने तुम्हें यही बताया बेटा कि 3 जो फॉर्मेट है ना वो है परफेक्ट डिफरेंशियल वाले, ठीक है। कौन से पहला फॉर्मेट कौन सा, चलो आ जाओ फिर से रिवीजन करते हैं ताकि क्लास वाइंड अप कर सकें फिर अपन। पहला फॉर्मेट क्या बताया, पहला फॉर्मेट बताया कांस्टेंट फोर्स टाइप, ठीक है। पहला फॉर्मेट कौन सा बताया, कांस्टेंट फोर्स टाइप, इसके साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं, नॉर्मल है, वर्क डन निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा, ऐसा fxi कैप प्लस fy j कैप, ये भी कैसा है, वेरिएबल फोर्स है पर कैसा है, fxi कैप प्लस fy j कैप, तो ये भी कंजर्वेटिव है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला है ना। और परफेक्ट डिफरेंशियल को पहचानने का तरीका कि जो i के साथ है उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके देखो, जो y के साथ j के साथ है उसके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके देखो, अगर सेम आंसर आ जाए तो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। पर अपने से मुझे तो पता है कि मैं कभी चेक ही नहीं करूंगा, मैं तो अगर मुझसे पूछ रहे ना वर्कडन बता तो पक्का पक्का परफेक्ट डिफरेंशियल ही है वो, क्योंकि जेई के और नीट के सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट डिफरेंशियल वाले ही हैं और इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन निकालना जेई के कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो मुझे चेक करने की आज के बाद कोई भी आवश्यकता नहीं है। चुपचाप से क्या करेंगे, चुपचाप से क्या करेंगे, जब भी सवाल पूछा जाएगा, जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे उसको, डी ऑफ जो आई के साथ है उसमें से वाई वाला पार्ट उठा ले, जो जे के साथ है उसमें से एक्स वाला पार्ट उठा ले, बस उसको सॉल्व करके लिख दे। बोल क्या तू ये सवाल कर सकता है? यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो, मैं असाइनमेंट दूंगा इसके बाद क्लास के बाद। यस अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. पक्की बात 110%। यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो मैं आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। अभी तुम्हें असाइनमेंट भेज रहा हूँ, असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे कल सुबह तक भेजना है, कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ, उसको भेजना है मुझे। बोलो भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? वीडियो अपलोड कब करोगे? हाँ वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ बेटा, अभी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, भेज देंगे। चलो ठीक है बेटा, जाओ भाग जाओ, चलो बाय बाय। सर क्वेश्चन पूछो। हाँ बेटा पूछ। थैंक यू सर। हाँ Can I say that